प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन इस माइक का काम करता है, निशब्द को शब्द अक्षर में बदल के आप तक पहुंचाता है। तो प्यारे सत्संग जी, आज 20/4/2022 है और मैं आपके समक्ष कुछ दोए और कावे लेके आया हूँ कि मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन, मन की तरंग जान लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। बस इसके ऊपर ही कुछ हुक्म हुआ है तो हम इसके ऊपर चलने की चेष्टा करेंगे। साथ में कोई एक तो प्रश्न है किसी के, उनके भी उत्तर देंगे। एक कहा कि कपिल वृक्ष क्या होता है? क्या कपिल वृक्ष स्वर्गों में ही होता है, ये इस लोक में भी होता है? क्या ये किसी पुरुष में भी पाया जा सकता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्या किसी मनुष्य को भगवान किया कहा जा सकता है? क्या कोई मनुष्य देहधारी जो है उसे भगवान कह सकते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। तो प्यारे सत्संग जी, तीसरा है, क्या हर इंसान का अधिकार है कि वह अपनी रक्षा करे और आगे बढ़े? तो मुझे जो हुक्म हुआ सर माथे पर, क्योंकि प्यारी सत्संग जी संगत सर्वप्रिय है, ये सारा संसार सर्वप्रिय है। मैं तो एक छोटा सा दास हूँ, बस दासापन ही निभ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बड़ा कठिन है काम है, लेकिन अगर निभ जाए तो बहुत सुंदर हो जाए। तो प्यारी सत्संग जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि कपिल वृक्ष कपिल वृक्ष बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कपिल वृक्ष है, हर मनुष्य में कपिल वृक्ष है, हर लोक लोकांतर में कपिल वृक्ष है। क्योंकि इस धरती पर सब कुछ खुद करना पड़ता है। उन लोक लोकांतरों में स्वर्ग लोक, पितरलोक, शून्य के लोग, महाशून्य के लोग, वहाँ जो है वो पिकनिक स्पॉट्स हैं। जहाँ से आप पिकनिक में जाते हो तो वहाँ कोई खाना शाना तो नहीं बनाते, वहाँ कोई घर भी आपका नहीं, कहीं के होते भी हैं किसी जगह बड़े पैसे वालों को, तो फिर वो होटल में ठहरते हैं, होटल में खाते हैं, और जो साइट सीन होते हैं उनके गाइड होते हैं, उनको साथ लेके वो सारा जानकारी हासिल करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, ये संसार खुद ही एक कपिल वृक्ष, हर मनुष्य के अंदर इतना बड़ा कपिल वृक्ष है कि जैसा न स्वर्गों में है, न पितरलोक में है, न देवलोकों में है, न महाशून्य लोगों में है, जो कि इतने इतने बड़े हैं जिसका अंदाज ही नहीं। हर स्थान पर मनुष्य ने अपना स्थान बनाया। मनुष्य मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जूं फल पाके बुए लगे बहु न लागे डार। जब धरती पर गिर जाता है फल, बोए लगे बहु न लागे डार, फिर लगता नहीं दरख्त पर, फिर या खा लो या सड़ जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, कपिल वृक्ष का मतलब होता है कि हम बिना कुछ किए पाले। आप भी पा सकते हो बिना कुछ किए,
लेकिन एक शर्त है, जागना पड़े, सोए ये बात नहीं हो सकती। और हर जन इस संसार में सोया, जागे तो पार है, न जागे तो रार। एक टीवी में किसी ने, मोबाइल पर किसी ने दिया था, एक संदेश था, वो हेडिंग था, तो मैंने वो हेडिंग पढ़ी। वो हेडिंग थी कि ब्रह्मा खुद ही ब्राह्मण है, तो उनको जब ये उत्पत्ति करी संसार की, तो और धर्मों को, जातों को बनाने की क्या आवश्यकता थी, वही बनाते जो ब्राह्मण थे। इस सवाल का उत्तर सबसे जरूरी है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता उन्होंने क्या उदाहरण दिए, लेकिन उनके हेडिंग से मुझे बड़ा अचंभा लगा। अचंभा ये लगा कि हमारे पास जब अधूरी जानकारी होती है तो वो बाधा का कारण होता है। आइए, इस संसार को धर्म भी तो इस ओंकार भगवान ने दिए, किसी और ने नहीं दिए। कैसे? हर धर्म की पुस्तक दी, ग्रंथ दिया, उनके उदाहरण भी भक्ति के मिले। आपने देखा कि राम हुए, कृष्ण हुए, परशुराम जी हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, बाबा नानक हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, हजरत मोहम्मद साहब हुए, जीसस क्राइस्ट हुए। प्यारी सत्संग जी, ये जो महान हस्तियां होती हैं ना, ये संसार, जैसे इस संसार में कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई बीएसएफ में है, और कितनी कितनी और ब्रांचें हैं, फिर गवर्नमेंट्स जॉब है, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। हर एक की ड्यूटी बटी हुई है ना, एक ही चीज नहीं कोई कर रहा। इसी तरह प्यारी सत्संग जी, आपके अंदर हीरे मोती और भंडार है, और ब्राह्मण मेरी निगाह में वो होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया, चाहे एक धर्म का हो, चाहे दूसरे का हो, चाहे तीसरे को हो। जिसने भगवान को जान लिया, जिसने भगवान से अपना नाता जोड़ लिया, जन्मजात से तो सभी निर्दोष होते हैं, कोई दोषी नहीं होता। बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो क्या दोष करता है? निर्दोष है। किसी भी धर्म का बच्चा निर्दोष है। उसके अंदर दोष मनुष्य भरता है। जैसे घराने में जन्म लेता है, वो बातें उसमें भर दी जाती हैं। ये सिखावट होना तो ये चाहिए कि उसका खुला छोड़ दो, वो क्या अपनाता है उस पर रहने। जैसे पढ़ाई में जो उसकी रुचि होती है, पेरेंट्स लाख यत्न करें, बच्चा डाइवर्ट हो ही जाता है। अपना फ्यूचर बनाने के लिए अंदर से आवाज आती है, उस पर चलता है। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, जिसने सत्य को, प्रेम को, आनंद को जाना, वह ही मालिक का हो जाता है। तो उसको जो मर्जी आगे नाम दे दो, तुम उसको पादरी कह दो, तुम उसे मौलवी कह दो, तुम उसे पंडित कह दो, तुम उसे बोध कह दो, तुम उसे तीर्थंकर कह दो, ये तुम्हारे अपने नाम हैं। गुरुद्वारे का भाई बोल दो, भाई लहना सिंह जी बोल दो, कोई बोल दो। तो जो जागा सो ही ब्राह्मण, जो जागा ही नहीं, जन्मजात से जो जग आता
वह तो निर्दोष कहलाता। उसके जैसे अवर्ण तुम देते वह जग में बन जाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हम आए ही शुद्ध हैं। हम आते ही 3 चीजें लेके आते हैं, सत्य, प्रेम और आनंद। क्यों? कि हम आत्मिक आते हैं, आत्मिक जाते हैं। और इसलिए आत्मिक जब जाते हैं तो उसके साथ कर्म पटारा साथ होता है। कर्म का पटारा जो है वो तन देता है, उससे शरीर मिलता है, उसी के मुताबिक उसका जन्म होता है। तुम अपने कर्मों को बदलो। तुम नफरत की राजनीति, नफरत का बोलबाला मत करो। इसकी बड़ी सजाएं, क्योंकि हम जो देंगे वही हमको मिलेगा। कपिलवृक्ष क्या कहता है? तुम्हारे अंदर जो इच्छा होती है वो दे देता है। इसलिए जो तुम इच्छा करते हो तुम्हें मिलता है, पर उसके लिए तुम्हें बड़ा भोगना पड़ता है। चाहे तुम हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, बौद्ध बनो, जैनी बनो, औषधारी बनो, जो भी बनो, तो तुम्हें जानना तो एक को ही है। लेकिन एक को जाना वो 3 लोक का मालिक है, जो एक जिसको तुम कहते हो। लेकिन जो असली मालिक है वो है 4था लोक, जिससे तुम्हारी हंस आत्मा आई और इस मन बुद्धि चित्त अहंकार की विजाति में पड़ गई। तो प्यारे सत्संग जी, हर इंसान के अंदर पूरे शरीर में 6 तन तुम्हें दिए, और साथ में तुम खुद आत्मा हो। स्वर्ग भी साथी है, नरक भी साथी है, लेकिन सुख और दुख तुम पर निर्भर है। तुम कहाँ जाना चाहते? ये सब परले तराई, 3 लोग परले तराई, 4था लोग अमर है भाई। मैं अमर लोक का संत हूँ। ये गधा भाई अमर लोक, जहाँ से तुम्हारी हंस आत्मा आई है, मैं उसकी बातें भी करता हूँ। इन 3 लोगों की भी बातें करता हूँ, कपिल वृक्ष की भी बातें करूँगा। ब्राह्मण की बात कर दी मैंने। तुम जन्मजात से एक जैसे आते हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो उसके बाद जो सिखावट है, जो कपिल वृक्ष से उसको मिलता है, वो बनता चला जाता है। जैसा कपिल वृक्ष उसके आगे पीछे होगा वही उसको दे। हर एक की एक जैसी ख्वाहिश थोड़ी होती है। कोई स्वर्गों में जाना चाहता है भोग विलास के लिए, और उसको भोग विलास कोई स्त्री से भोग विलास करता है, कोई पुरुष से भी करता है। वो स्त्री खूबसूरत ढूंढता है, दूसरा पुरुष खूबसूरत ढूंढता है। तो कपिल वृक्ष जैसा तुम बनना चाहते हो वही बनाता है। तो इस संसार में भी कपिल वृक्ष है। तुम जो बनना चाहो बन सकते हो। चोर बनना चाहो तो चोर का संग करोगे तो चोर बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कपिल वृक्ष का उस्ताद तुमको मिल जाएगा, वो कपिल वृक्ष की दुनिया में। तुम अच्छे तैराक बनना चाहते हो तो अच्छे तैराक बनो। तुम अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो, हर जगह कपिल वृक्ष है, पर तुम्हें नजर नहीं आते कपिल वृक्ष, और तुम खुद एक बहुत बड़े कपिल वृक्ष हो।
इतना डीप तो आज नहीं जा पाऊंगा ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको जगाऊंगा और जगाने की तरफ ले जाऊंगा। तो ब्राह्मण वो है जिसने सत्य प्रेम आनंद को जाना। इसमें आपके शरीर का कोई लेन देन नहीं। ये तनविश की बेगड़ी, ये तो अवगुणों से लदी हुई है। कपिल वृक्ष इसका चाहते हो या कपिल वृक्ष आत्मा का चाहते हो? तन का चाहोगे तो तुम्हारे सारे मजे तन में चले जाएंगे। अगर तुम आत्मिक चाहोगे तो फिर जो गुण आत्मा कि मैं अभी नहीं कहता, लेकिन परमात्मा के लिए आप कहते हो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान। इस ओंकार भगवान के लिए ये तीन चीजें जो है वो मानी गई हैं। सर्वज्ञ है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन करता नियमों के अनुसार। उसके लिए भी नियम है, उनके मुताबिक ही करेगा, तुम्हारे मुताबिक नहीं करेगा। ये जो तुम कहते हो मैंने ये मांगा तो मुझे दे दो, मिलेगा वही जो तुम्हारे कर्म में लिखा, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। सिर्फ वो तुम्हें आगे या पीछे कर देते हैं। पेटियां पड़ी हैं आम की, सेबों की, इसी तरह बाकी फलों की तो पड़ी है, तुम्हें पसंद आती है। तुम आम पहले लेना चाहते हो तो तुम्हें आम मिल जाएगा। तुम खरबूजा लेना चाहते हो तो खरबूजा मिलेगा। तुम अमरूद लेना चाहते हो तो वो ये कर सकते हैं, जितने भी देवी देवता और भगवान, उससे ज्यादा उनके पास नहीं है। और मैं सच बोल रहा हूं, तुम सुनोगे या नहीं? तुम मुझे क्या अभी मानोगे? अभी तो मेरी जो सत्संग है वो ही नहीं मुझे समझ पाए हैं, तो आप कैसे समझोगे जो मुझे नहीं जानते? बड़ा कठिन है। क्यों कि जन्मों जन्मों के लबादे पहने हुए। कई जो बड़ा सीधा साधा होता है ना, उसको भी कभी देखो गर्मी होगी तो भी उसने खूब कपड़े पहने होंगे, सर्दी होगी तो भी उसने खूब कपड़े पहने होंगे, या कोई भी नहीं पहना होगा, कभी एक पहना होगा मस्त मौला। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है कि बच्चों को बच्चों पे छोड़ दो, वो क्या बनना चाहते हैं। वो खुद कपिल वृक्ष हैं, तुम सिखावट क्यों देते हो? वो बन जाएंगे जो उनको बनना है, और बनते हैं बच्चे। मेरे को कोई सिखावट नहीं थी, बाप बचपन में चला गया, माँ को परेशानियों से फुर्सत नहीं थी, वो अलादा यतीम खाने में थी, हम भाई अलादा यतीम खाने में थे। पर जो हमने बनना था हम बने। ये कपिल वृक्ष के कारण ही है। पर तुम सबसे ज्यादा फंस जाते हो कि मांगना शुरू कर, तो तुम खुद ही कपिल वृक्ष मांगते क्यों? और ये विडंबना हर धर्म में, कोई धर्म नहीं बचता, सब जाते हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, और हाथ जोड़ के सिर्फ मांग रहे हैं। कोई और चीज सिखावट ही नहीं है। तुम खुद एक बहुत बड़े कपिल वृक्ष बताऊंगा, आस्ता आस्ता आज ही नहीं बता दो। और तुम दूसरे, तुमसे बड़ा कपिल वृक्ष ही कोई नहीं है संसार में, और तुम अपनी कीमत नहीं जानते। ये आडंबना। और तुम बच्चे को भी नहीं समझ पाते कि वो अपने साथ बहुत कुछ लाया, और आते ही जितनी जल्दी हो तुम उसे सिखाना शुरू कर देते। सिखावट से वो बेचारा पागल सा हो जाता। ये वो हुआ कि खाना तो उसने खाना है, उसकी एक चपाती भूख है, दो है, तुम उसको 4-5 खिला दोगे, वो कैसे बेचारा, वो तो वॉमिटिंग हो जाएगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर
जीव, खासकर मानस जो जन्म मिला है, इसकी महिमा कही न जाए, लिखी न जाए। तो भगवान भी तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वव्यापी हैं, अंदर बाहर एको जान, बाहर भी वही अंदर भी वही, और सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान, है सर्वव्यापी, है सर्वज्ञ, बिल्कुल। लेकिन नियमों से तो सभी बंधे हुए, नियम बंधे हुए हैं। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये नियम है ना, ये भी तुम्हें उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ज्यादा कहां से लाएंगे? तुम्हारे ही कर्मों से तुम्हें देना है। तुम उनको मानते हो या ना मानते हो, आस्तिक भी है नास्तिक भी है। आस्तिक भी दो टाइप के, दो टाइप के हैं, नास्तिक भी दो टाइप के। एक नास्तिक है कि कहता मैं नहीं मानता, और दूसरा नास्तिक है जो दूसरे को मजबूर करता है कि तुम मत मानो। खुद है लेकिन सिखावट कर रहा है। एक आस्तिक है, वो सिर्फ पंडित पुरोहिती तक फंसा हुआ है, मौलवी पाई तक, पादरी जैनी तक, बुद्ध तक फंस गया। और सबने अपनी अपनी परिभाषा बना ली। इसलिए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, अभी हिंट दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसके लिए प्रवचन के लिए नहीं, मैंने लिखा है आपके लिए, मैं प्रवचन वहां से चलूंगा, लेकिन सवालों के उत्तर देने पड़ते। फिर किसी ने कहा, क्या हम किसी मनुष्य को भगवान कह सकते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, ओशो जी जब भी बोलते थे, क्योंकि उनका मेरा बड़ा संपर्क है, वो जब भी बोलते थे तो वो कहते थे मैं भगवान हूं। और आप भी कहते हो राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, बुद्ध भगवान थे, महावीर जी भगवान थे, हजरत मोहम्मद साहब भगवान थे, क्राइस्ट भगवान थे, ठीक है। और किसी को ये तकलीफ होती है कि कोई जीवित है तो वो अपने आप को भगवान कैसे कहता है, और फिर भगवान है तो वो अपनी इतनी सुरक्षा क्यों रखता है? भगवान है तो सुरक्षा क्यों रखता है? ये तो बड़ी विचित्र बात है। सुरक्षा का मतलब ये नहीं होता अपनी सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब होता है कि समाज की सुरक्षा। अब आर्मी मैन, पुलिस मैन बंदूक लेके चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? वो दो तरह की सुरक्षा कर रहा है। एक है कि जब किसी को बचाना है तो वो भी खतरे में होता है, तो उसको अपने को भी बचाना है और जिसके ऊपर हमला हो रहा है उसको भी बचाना है। अपनी सुरक्षा नहीं करेगा तो दूसरे की सुरक्षा कैसे करे? इसलिए सुरक्षा का यत्न किया जाता है और करना चाहिए। राम जी धनुष बाण लेके चलते थे, अब वनवास मिला है, लक्ष्मण भी धनुष बाण लिए होते थे, और राम जी और सीता जब विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण बेचारा पहरा दे रहा होता। भाई किसी किस्म का कोई भी घटना घट जाए तो घटने से पहले होशियार तो रहना पड़ता है और रहना चाहिए। सर्दी से बचाते हो, गर्मी से बचाते हो, बारिशों से अपने आप को बचाते हो, घर बनाते हो, सोते हो सुरक्षित अंदर सोए, तो ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। इसलिए नहीं कि आपको किसी से डर है, इसलिए कि जब तक ये तन मिला हुआ है इसकी सुरक्षा भी करना हमारा धर्म। किसी
माँ बाप है तो छोटे बच्चे तो उनकी सुरक्षा करना उनका धर्म। आई बात कि कोई भगवान कहता है अपने आप को तो किसी को शिकायत आई बात करते। हर इंसान इस धरती पर भगवान ही है। और मुझसे पूछते हो तो हर इंसान जो इस धरती पर है इस भगवान से भी आगे। पर तुम मानते नहीं, करूं क्या? आप कैसे इस भगवान से आगे हो? ये ओंकार भगवान मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन है, बुद्धि चित्त और अहंकार, इस बॉडी में आप उनसे काम लेते। और जो गुरुवातक हैं या सूफी संत हैं, पादरी हैं, जैनी हैं, बोधि हैं सर, सबकी सीमा इस भगवान तक है, जिसे गॉड भी बोलते हैं, अल्लाह भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, ओंकार भी बोलते हैं, निरंकार भी बोलते हैं, नाम है अपने अपने। काल निरंजन भी बोलते हैं, काल पुरुष भी बोलते हैं, नाम है अपने। पर ये बेसिकली मन का ही सारा काम करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये तुम्हारी बॉडी में, और तुम इसी को करते करते शरीर त्याग जाते हो। अपने को तो तुम बचाना ही नहीं कभी। ना तुम तन हो, न मन हो, न बुद्धि हो, न चित्त हो, न अहंकार। तुमने अपने आप को ये समझे तुम तो हंसा हो, सुरति और निरति का मेल हो, और तुमने लाखों जन्म लिए, कोई धर्म इस चीज को जानने की तरफ नहीं चलता। सुरति फंसी संसार में तासे पड़ गया तो सुरति बांध स्थिर कर आठों पैरा जो। तुम जिसके गुलाम बने हो वो तो है ही। मैं क्या कहूं, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन जिसको तुम भगवान मान रहे हो तुम उनसे बड़े हो। वो बेचारे मन ही है, बुद्धि चित्त अहंकार, और तुम आत्मा हंसा। वो रहे या जाए ये सतपुरुष को पता है, कब तक है कब तक नहीं। क्यों? सुन गया तो काल भगवान गए। जब तक सुन है काल भगवान, क्योंकि सुन में वो समाये। सुन तत्व ब्लैक मैटर में समाये, जबकि तुम ब्लैक मैटर में कहीं नहीं समाये, तुम इन तीन लोगों में कहीं नहीं समाये। तुम अजर अमर अविनाशी हो, ना ये टूटे ना मन लगे, न जले न जाए, धन सो मान स्नान का जो एगल चले। नैनन छेद शस्त्रानि नद्यानि त्यापो न शोषती मौरता। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, वो हो आत्मा। आत्मा इसलिए कहा, मैं कहता हूं सुरति तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू नहीं पहचान। सुरति तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सुरति फंसी संसार में तासे पड़ गया वो। सुरति मान स्थिर कर आठों पैरा जो। उसको एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। ऐन और गैन में भेद प्यार, एक नुक्ते का भेद। ऐन से गैन पर जाना उर्दू में लिखते हैं, तो उसमें नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। एक ऐन बन गए, गैन बन गया। बिन नुक्ते के ऐन हो और नुक्ता पड़ा तो गैन। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शरग से है दिल भर को पाने के लिए। ये सूफी संतों ने दिया,
लेकिन मैं अगर किसी से, मेरे पास एक प्रोफेसर आए, वो बड़े प्यारे थे, बड़े प्यारे, क्योंकि मैं आपको बोलूं कोई दुनिया में बुरा नहीं, अगर तुम अच्छे बन जाओ तो इतनी दुनिया सुंदर है जिसका अंदाज नहीं। लेकिन मैं आज देख रहा हूं 12-12, 13-13 साल के बच्चों में जहर भरा हुआ है। क्या बने? ये जहर क्यों भरते हो पेरेंट्स? तुम क्या चाहते हो? तो मैंने जब उनसे पूछा कि शारक कौन सी होती है, तो इनको बेचारों को नहीं पता था, क्योंकि बताने वाले जो अंदर के राज हैं वो नहीं बता। यही जो सुषमना है तुम्हारी ईडा और पिंगला के सेंटर में सुषमना, इसी को शारक बोलते। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शारग से है दिल भर को पाने के। शारग से जाना है अंदर। तुम बाहर क्या ढूंढते हो? बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रहे। बाहर को छोड़ो, अंदर की ओर दाखिल हो जाओ तो भक्ति शुरू हो जाएगी। हजरत मोहम्मद साहब को जब कुरान नाजिल हुआ तो प्यारी सत्संग जी, वो तो अनपढ़ थे, वो कोई पढ़ थोड़ा सकते थे। अंदर की दृष्टि से सब पढ़, अंदर की दृष्टि से। अंदर के पट खोल तुम्हें पिया मिले, अंदर के पट खोल तुम्हें पिया मिले। बाहर क्या जतलाइए, अंदर जपिए नाम। मैं न बोलता हूं राम, न बोलता हूं रहीम, मैं बोलता हूं नाम। ये जो नाम दे दी ये भी बंधन हो। किसी ने कहा ये हिंदू का शब्द है, किसी ने कहा मोहम्मदन का। कौन हिंदू और कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई? एक की मालिक से हम आए प्यार, एक के बंदे जान, एक से एक बनना प्यार, अनेक से एक बनना प्यार हो, यही सच्चा काम। एक बन, अनेक ना बन के रहो। नफरत की आग सबको जला देती है। आग लगती है तो कोई भेदभाव करती है, वर्षा होती है तो कोई भेदभाव करती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कोई भेदभाव करती है, दरख्त उगे हैं तो फल कोई तोड़े, कोई वो भेदभाव करता है कि मैंने किसको फल देना किसको नहीं देना। डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो भेदभाव करता है, मैंने किसका का करना। डॉक्टर नहीं करता, लेकिन जो बड़ी पोस्टों पर बैठे वो करते। मैंने अपने विषय में आज मुझे पता चलता है, जो ये नाम पूछते हैं उसी से भेद हो जाता है, उसी समय भेद पड़ जाता है। आपका नाम, बस वो नाम तुमने बताया तो तुम्हारी अंदर से लाइन उसकी अलग हो गई, तुम अलग हो गए। अगर यही डॉक्टर भी करें, यही वकील भी करें, यही जज भी करें तो कैसे देश चलेगा? इसलिए ये जगत बना है मन से, मन ने जगत बनाया। ये सारा जगत जिसको आप भगवान कह रहे वही मन। ये अडंबना है, तुम समझना ही नहीं चाहते हो। देखा, मुझे सिखावट नहीं मिली बचपन से तो कहां बैठा। अगर मेरे माँ बाप भी, बाप जिंदा रहता, 33 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। मैंने आपको बोला था मैं 3 बार सिर्फ उनके साथ रहा हूं, 3 टाइम्स, वो गिनती मेरी उंगलियों पर मेरे अंदर लिखा। 3 मौकों पे मैं उनके साथ था, फिर नहीं मैंने कभी उनसे मुलाकात करी, क्योंकि मैं टिक्कियाँ बेचने निकलता था, सुबह निकलता था, रात को आता था, थका, खाना खाया, सो गया। ना उनको मेरा पता, ना मेरा उनको पता। वो बेड पर लेटे हैं बीमार, कब सोए कब जागे कोई पता। हाँ, हॉस्पिटल थे तो मैं खाना में ही लेके जाता था, उधर से टिक्कियाँ बेच के आता था, फिर खाना मैं अभी नहीं खाता तो कहता था मैं उनको दे, क्योंकि उधर आर्मी का हॉस्पिटल है जहाँ से मैं आग लाता था, खाना उनका गर्म करता था तो उनको देता था, वो बंद हो जाता था। मेरी सत्संग जी, अगर मुझे सिखावट मिली होती तो मैं आज आपके सामने ना। बच्चों को सिखावट देना बंद कर दो, उनको उंगली पकड़ के
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लेना मत बंद कर, इससे बहुत बड़ी खराबी पैदा हो रही है। कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे, तुम सिखावट से चल रहे हो। ये जो सिखावट, इसी ने मार दिया, इसी ने तोड़ दिया। इसको समझने की चेष्टा करो। तो मैंने कहा भगवान, हाँ, किसी ने ये भी कहा कि बाबा अगर माला में किसी गुरु ने अपना फोटो लगाया तो उसके विषय में आप क्या कहते हैं? बाबा मैं किसी के झगड़े में तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन प्रश्न है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कहोगे कि आपको उत्तर ही नहीं आता। देखो पहली बात तो मैं ये कहूँगा जो मैंने आपको पहले कहा था, रक्षा अपनी तो हर इंसान करता है। माला में अगर किसी ने अपना फोटो दिया तो इसलिए दिया कि ये साधक मेरी संस्था का, उस फोटो से जो ही साधक ने पहना हुआ तो जो देखेगा उसको पता चल जाएगा कि लेकिन मैंने माला दी है, मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपनी बात को भी साथ करूंगा, मैंने माला दी है अपने साधकों को, लेकिन उसमें मैं फोटो दे दूंगा तो एक गड़बड़ हो जाएगी। उसका संबंध माला का तो सतपुरुष से या मालिक से, जिसने मुझे प्रेरणा दी कि ये माला देना, तो उसकी दी हुई है तो उसकी कौन फोटो बनाओगे, उसकी क्या तस्वीर बनाओगे? जिसकी तस्वीर बन ही नहीं सकती उसकी तस्वीर क्या बनाओगे? इसलिए मेरे साधकों को मेरी माला जो है वो अपने आप तस्वीर बन जाती है जब सतगुरु पर ध्यान देते हैं और शब्द का सिमरन करते हैं। सतगुरु तदरूप सतपुरुष के, इसलिए जब माला तुम्हें मिली वो तो सतपुरुष की है, पर उसमें सतगुरु भी मौजूद। इसलिए किसी को अपनी फोटो देने का मतलब है कि वो अपने आप को जतलाना चाहता है कि मुझे जानो। कोई और हस्ती नहीं जिसको जान, जबकि हम तो बिल्कुल है भगवान, क्योंकि हर इंसान भगवान है। पर जब हर इंसान भगवान है तो फिर वो अपनी ही फोटो लगा लेगा, आपके लगाने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये तरीका होता है अपनी संस्था को आगे बढ़ाने का। इसका एक मीनिंग कि आओ चले उस ओर, हम वहां गए तो तरे तुम भी आओ और तर, ये मीनिंग होता है जब हम किसी माला में अपनी फोटो देते। तो अपना अपना तौर तरीका है किसी का। एक अपनी संगत के लिए दे रहा है तो क्या बुराई कर दी, साथ में वो ये भी तो कह रहा है तुम भी भगवान। वो तो अपनी संगत को भी भगवान कहता, मैं कहता हूं सब के सब मुझ में फिर खामियां होंगी, मेरी संगत में कोई खामी नहीं। वो जान के तो कुछ नहीं करते ना, जान के मैं भी कुछ ही नहीं करता। फिर वो जो छोटी मोटी बात होती है, धागा एक ही बार कभी सुई में पड़ जाता है, मैं भी तो बड़ा काम सुई से करता रहा, अब समय नहीं मिलता, तो सुई में कभी तीसरी बार पड़ता है, कभी चौथी बार पड़ता है। हम और पतला उसको करते हैं, आगे से जो रेशा होता है वो काटते हैं कैंची से, सीजर से। कई लोग दांतों से काटते हैं, दांतों से काटोगे तो और बन जाएगा, खींचा लगेगा ना तो फिर रेशा बन जाएगा, इसलिए सीजर से काटना चाहिए। मैंने हर काम किया तो आपको सिखाता। बाकी जहां जाओ हर एक को मान दो। हर धर्म के लोगों ने मालिक से ही इस निरंकार भगवान से पाया है और वो धर्म जिंदा है। अगर मालिक ने उनको धर्म दिया है, बंदे ने नहीं दिया, तो हर एक को रहने का, हर एक को अपने मुताबिक चलने का अधिकार है। लेकिन किसी को अपने से छोटा जानना, किसी से अपने आप को बड़ा जानना, ये भूल है।
ना काय संग दोस्ती, ना काय संग वैर, ना ही तू बड़ा है ना ही दूसरे को बड़ा तू जान। बात इतनी सी है। किसी से दोस्ती और दुश्मनी एक जैसे, आज दोस्ती कल दुश्मनी हो, जिससे आज दुश्मनी है कल दोस्ती हो सकती है, पर कौन अच्छा और कौन बुरा। हो सकता है कल को जो तुम्हारा मित्र है मुसीबत पड़े तो वो साथ ना दे, लेकिन जिसको तुम दुश्मन कहते हो वो भागा हुआ आए तुम्हारी सहायता के। इसलिए हर एक के साथ एक सा व्यवहार हमारा होना चाहिए। हम जागने की तरफ चले। वाल्मीकि देखो कैसे जागे, किसने जगाया? प्यारे सत्संग जी, वाल्मीकि एक चोर और डाकू थे। राहगीरों को 4 रास्ते जहां पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, 4 रास्ते एक जगह मिलते थे। और बचपन में उनको जवानी में मालिया के नाम से याद किया जाता। वाल्मीकि तो बाद में नाम पड़ा। रामायण भी उन्होंने लिखी और वो रामायण राम जी से पहले लिखी, और जो कुछ लिखा वो सच घटा। तुम सफा वो सफा, सदगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा। तुम सफा हो जाओ, फिर जो अंदर घटेगा सच घटेगा। जब तक तुम सफा नहीं होते तो गलतियां होंगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, नारद जी ने मालिया को क्या भगत बना दिया, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा के बेटे हैं और उनको अंतवाहिक शरीर, जब वो ध्यान में जाते थे उनको अंतवाहिक शरीर मिल जाता था। वो अपनी भक्ति से उन्होंने पाया, ये नहीं कि वो ब्रह्मा के बेटे थे तो पाया, नहीं। अंतवाहिक शरीर से वो जगह जगह घूमते रहते थे और अपना तंबूरा साथ लेके चलते थे। उससे बड़ा लगाव था उनका। एक बार वो एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहां उतरे। बड़ा सब्जा था चारों ओर, और उस पहाड़ी पर उतरे और लगे अपना तंबूरा बजाने। उसी पहाड़ी के नीचे मालिया रहता था, उसका ठिकाना था। 4 रास्तों को उसने घेर के रखा था, बाड़े दी हुई थी और एक रास्ता बनाया हुआ था, जो आके उससे फिर अलग होते थे। 4 रास्ते, 4 मिलते उसके पास थे, उसके बाद 4 रास्ते आगे बनते थे। बड़ा चालाक और होशियार था, और वहां वो छुप के रहता था। जब कोई वहां से गुजरता था, जैसे वो कोई चौकी होती है ना, पुलिस चौकी, ऐसी चौकी बनाई थी, और अकेला उसका जो आता था गुजरता था, जो कुछ उसके पास होता था उसको कहता था रख दे और चला। और जो आगे से ऑब्जेक्ट करता था, कुछ करता था, किसी ने बेटी के लिए गहने बनवा के लाए हैं, अब कर लेना, उसकी शादी है। अब वो कैसे उसको गहने दे दे, बेटी की शादी, लेकिन वो ले लेता था। तो नारद जी को पता लगा कि मालिया दृष्टि से लोगों को बड़ा तंग कर रहा है। जब पाप बढ़ता है तो कोई न कोई ताकत आती है उस पाप को मिटाने के लिए, ऐसा भी होता है। तो नारद जी वो कुछ ज्यादा ऊंची छोटी सी, जैसे मूंट कहते थे, बस उसमें बैठे गा रहे अपना मजे से। मालिया ने सुना और जा पहुंचा ऊपर, पकड़ के नीचे लाए। चलो नीचे आ गए नारद। उन्होंने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है इधर मेरे पास रख। उन्होंने कहा मेरे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हें क्या चाहिए वो बोल। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे आगे रख दूंगा। मेरे पास तो भंडारों के भंडार, मैं लदा हुआ हूं।
उसने कहा मुझे तो तुम्हारे पास एक इस तंबूरे के कुछ और दिखाई नहीं देता। लंगोटी पहने हो, एक चोगा सा पहना है, गले में माला लटकाई फिरती है और पीछे से चोटी है, और क्या तेरे पास? उसने कहा मेरे पास जो है वो तुम्हें दिखाई थोड़ा देगा, वो मेरे पास है, वो मुझे दिखाई देता है, तुम्हें कैसे दिखाई दे? तो वो तुम लेना चाहो तो ले लो। उसने कहा दे दो। उन्होंने एक बात कही, भाई बात सुन लो कि मेरी दाद तुम्हें तब मिलेगी जो तुम ये काम करते हो, ये छोड़ोगे तो वो दे सकता हूँ, ऐसे दे नहीं सकता। उसने कहा मालिए ने कि बाबा मैं अपना परिवार पालता हूँ, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे, मैं उनकी देखभाल कैसे करूँगा? ये काम छोड़ दूँ तुम्हारा माल लेने, तभी तो मैं दे रहा हूँ कि मैं उनकी परवरिश करता हूँ, मेरा यही धंधा है, मेरा यही बिजनेस है। नारद जी ने कहा देख बाबा, जो करेगा सो ही भरेगा, तू जो ये पाप कर रहा है भरेगा तो तू ही, वो थोड़ा भरे, वो नहीं भरे, तू जाके पूछ ले। उसने नारद को कहा आप मेरे साथ चालाकी कर रहे हो भाई, क्या बात है, भागने का तरीका ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा मुझे भी साथ ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप को भी देख लूंगा, बच्चों को भी देख लूँ, पूछ लेना मेरे सामने। उसने कहा ये बात अच्छी, आओ चलते हैं दोनों। पहुंच गए अपने गांव। नारद जी के सामने पूछा बाप को कि मैं जो आपको रोजी रोटी ये सारा खिलाता हूँ, ये तो मैं चोरी डाकू करता हूँ तो देता हूँ। माँ से भी पूछा, उसने कहा बेटा ठहरो जवाब देते हैं। बीवी से भी पूछा, तीनों से पूछा, बच्चे छोटे थे उनसे क्या पूछता, तीन से पूछा। तीनों ने पहले पूछा कि जो तुम्हारे साथ है ये कौन है? उसने कहा ये बहुत अमीर आदमी, पर इसने कहा है कि जो तरीका तुमने पकड़ा है ये कमाई का तरीका है, ये तो लोगों को दुखी करने का तरीका है, और अगर तुम दुखी करोगे तो तुम ही सफर करो, जिनको तुम खिलाते हो तुम्हारी ड्यूटी है, तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? बाप ने कहा हमने सदा तुमको पाला, अपने माँ बाप को पाला तो नेकी की कमाई की। माँ ने कहा मैंने अपनी सास की ससुर की सेवा की, नेकी की कमाई लाते थे, मैं देखने भी जाती थी क्या काम कर, छोटा मोटा हमारा काम था, छोटी दुकानदारी थी, तो वो चला था, हमने तो तुम्हें कहा तो तुम वो चला, तुमने नहीं चला। बीवी ने भी कहा हम भी चाहते हैं पास तुम काम करो, हम भी कोई खाना पहुँचाएं, कोई चाय पहुँचाएं, तुम्हारा हाथ बटाएं, तू बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है, हमको क्या पता। नारद के पास साथ चौके वापस आए, बोला अब तुम अपनी दात मुझे दे दो, क्योंकि जो कुछ है वो मैंने भोगना है, किसी ने तो भोगना है। तो नारद राम राम जपते थे, उसी का सिमरन दे दिया, लेकिन वो भुलक्कड़ सा आदमी था, उसने राम राम तो उसको भूल गया। मैं नहीं ऐसा कहता भूल गया, कुछ पढ़े लिखे ऐसा लिखते हैं, कहते हैं कि उसने मरा का इस्तेमाल किया। नहीं प्यारे सत्संग जी, वो बड़ा समझदार था, उसके अंदर बुद्धि थी, तो ब्रह्मा ने नारद जी को भेजा। जब किसी आत्मा का कल्याण होने लगता है तो वह वहाँ पहुँचता है। मेरा भी जब कल्याण होना था तो मालिक ने मुझे
जिन जगहों पे मुझे लोग चाहते थे वहाँ इसको पहुँचाएंगे, क्योंकि मेरी माँ बड़े जो उनके माँ बाप या आगे रिश्ते नाते थे वो बड़े अच्छे थे, शौके थे, सब कुछ था। हाँ, जो फादर था उनका तो वो तो 47 में वो भी गरीब हो गए, लेकिन कुछ रिश्तों में ऐसे थे भाई बंधु उनके जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर। तो माँ उनसे जब मिली तो उन्होंने कहा इसको बीएससी कराने दो, करने दो, फिर हम इसको अच्छी पोस्ट पर बैठा दें, कोई घबराना। माँ संतुष्ट होगी, मैं भी साथ था। लेकिन मालिक का करना क्या होता है बड़ा, कि जिसने ये कहा था, जो ही मैंने बीएससी करी तो उनकी एयर क्रैश में श्रीनगर हिमालय की घाटी में एयर क्रैश हो गया। और मैंने उनकी बॉडी भी देखी थी कि उनकी बॉडी की पहचान उनकी अंगूठी से हुई, बाकी बॉडी उनकी सारी गोल मटोल हो गई थी। मैंने वो बॉडी देखी अंदर से। वो मैं तभी देखने गया क्योंकि मैं माँ के साथ उनके साथ गया था जब मैं 12th करी थी। तो बड़ी अच्छी तरह मिले थे, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने बात की। वो माँ के भाई थे, मामू के बेटे थे। तो प्यारी सत्संग जी, मालिक ने कुछ और ही मेरे में लिखा था। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा, जिसमें नेकी की कमाई खानी होती। तो मेरा आपसे ये कहना है कि नारद जी इस बलिया को जगाने के लिए ब्रह्मा ने भेजा। पता होता है कि ये आत्मा जगेगी, तो बलिया से वो भगत बना, दान की दीक्षा ली, क्योंकि नारद जी बहुत बड़े भगत थे और वो भक्ति में ही रहते थे और रहते हैं। उस समय उनकी जरूरत पड़ी तो वाल्मीकि वो बने, लेकिन कहते उल्टा जाप जपा जब जाना वाल्मीकि भी ब्रह्म समान, उन्होंने मरा मरा नहीं कहा था। उनको शुद्ध दीक्षा मिली थी। शुद्ध दीक्षा में सुषमना की जानकारी दी उन्होंने, नारद जी ने। उसी को उल्टा कहते हैं, सांसा को उल्टा करना पड़ता है। मेरे पास भी वही दात है, सांसा को उल्टा करना, फिर सारी भक्ति श्रुति वही ऐन और ज्ञान का, वही शालक के वेद का राज दे रहा, जो कभी हमारे सूफी संतों के पास भी था, आज भी होगा, लेकिन उनको फैलने कोई नहीं देता। सूफी संतों को दुखी किया जाता है, जैसे भक्तों ने वक्त वक्त पर दुख सहे, इसी तरह उन्होंने भी सहे। इसलिए उन्होंने मरा मरा नहीं कहा था, मैं क्लियर कर दूं, उल्टा था। सुषमना ईडा पिंगला सम करो, सुषमना खुल जाती रे। अब स्वांसा उल्टी हो गई, सुरती निर्ति एक हो जाती, फिर तुम हंसा बन जाते हो। हंसा बन के क्या कमाल हो जाती। उसके बिना तुम जीवन में जितनी भक्ति करो सब निष्फल गई, बूझो वेद पुराण। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनाने जा रहा हूं। वो भी मुझे प्रश्न में बहुत पहले पूछी गई थी कि बुद्ध, महावीर और ओशो में आप क्या फर्क पाते हैं। आइए इसका भेद भी आज आपको देने लगा हूं। बुद्ध ने आत्मा को नहीं जाना, शून्य क्रिएट किया। शून्य जो है वो तुरिया अवस्था होती है, उसमें 75% तुम आत्मिक बन जाते हो और 25% मन रहता है, ये शून्य हो जाता है। और शून्य में तुम्हें ओंकार भगवान की झलकें मिलती, पक्का मिलती। इसी में शून्य में कुरान भी नाज़िल हुआ। हजरत मोहम्मद साहब इसी में अनल हक भी लोगों ने बोला, लेकिन ये जगह नहीं थी अनल हक की।
वो तुर्यातीत अवस्था होती। तो बुद्ध इसी तरह से तुर्यातीत में भी पहुंचे, महावीर भी तुर्यातीत में पहुंचे। तुर्यातीत अवस्था जो है वो पूरी सिर्फ 7 को मिली, वो बुद्ध को पूरी ना मिली, महावीर को पूरी ना मिली, ओशो जी को पूरी ना मिली। क्यों? क्या कहा? उसमें आत्मा 90% हो जाती है और 10% भी जाती रहती है। गोरखनाथ जी वहां पहुंचे, वेद व्यास वहां पहुंचे, सुखदेव उनके बेटे वहां पहुंचे, राजा जनक वहां पहुंचे, राम जी वहां पहुंचे, कृष्ण जी वहां पहुंचे और तायत्री जी वहां पहुंचे। ये 7 योगेश्वर माने जाते हैं। और ये गदाबाई जो आपके सामने बैठा है ये भी पहुंचा। ये निरंकार की प्रकाशता की सीमा, लेकिन फंस गए ये सारे, क्योंकि इनके अंदर चाह उठ गई कि हमने बड़ा पा लिया। मैं जब इस अवस्था में पहुंचा तो मैं वैसे ही रहा जैसे कुछ नहीं जानता, वैसे ही रहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं। तो मैं भी था भी बड़ा नादान, क्योंकि कोई जो गुरु थे उनके पास ये बातें थी नहीं, पर मैं उनको मानता था। पर मैं वहां कुछ नहीं बोलता था, वहां बोला जाता नहीं, बड़ी संगतें थी, मैं क्या वहां बोल, मेरी तो वहां कोई से ही नहीं थी, वैसे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थे। तो मैंने चुप्पी धारी, बस उस चुप्पी ने मुझे बहुत दे दी। मैंने लोक लोकांतरों की यात्राएं करी, स्वर्ग 7 स्वर्गों की यात्रा की, पितरलोक की यात्रा की जहां मेरे कुछ सरबंदी मुझे मिले, शिवलोक की यात्रा की, गौलोक की यात्रा की, प्यार संग सिंह जी भरपूर की यात्रा की। इस तरह से देवी देवलोकों की भी यात्रा की, क्योंकि वो शरीर मिलता है, उसमें जाना पड़ता है और चाल भी मिलती है। सबसे पहले मिलती है आपको पपील चाल, चुमटी की चाल, बड़ी तेज है, रोशनी से भी तेज, लेकिन कम मानी जाती। उसके बाद मीन चाल मिलती, जो कि योगेश्वरों को मिलती,